पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, कार पुलिंग हो गया, एक एक्सटेंड तक आई कैन एग्री ऑन दैट। अब मेरे को सिंपल सा एक लॉजिक दो कि क्या इनके एमपी एमएलए खुद ये कर रहे हैं काम? अगर उन्होंने डिसीज़न लिया तो ऑप्सो हमारे हेल्पफुल के लिए होगा ना, हमारे लिए ही होगा। कुछ तो सोच के डिसीज़न लिया है प्रधानमंत्री है ना, तो फॉलो भी करना पड़ेगा हमें। जब पहले इन्होंने बढ़ाए थे तब उस वक्त बड़ी थी, लेकिन उसके बाद $40 तक आ गया था इंटरनेशनल में, तो प्राइसेस कम भी नहीं की थी ना। तो जब कम नहीं करी थी तो बढ़ाने अभी थोड़ा वेट करना चाहिए था। वापस से अगर मैं कोविड वाला ही सिनेरियो देखूं, वो मेरे को नहीं लगता वो साइकिल चल पाएगी। और कितने टाइम कर पाओगे आप? कॉस्ट कट डाउन आप 5 साल के लिए कर सकते हो? मेरे को नहीं लगता कि हम लोग अगर बोलें कि यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार पुलिंग, मेट्रोज हम लोग यूज़ करें 5 साल के लिए, नहीं हो सकता। वो किसी भी एक्सटेंट में नहीं हो सकता। मैं ये नहीं मानता कि गवर्नमेंट ने इसके लिए हमारे लिए गलत करा है। गवर्नमेंट को आगे से जैसा आ रहा है वो कर रही है, नई नई स्कीम्स भी ला रही है गवर्नमेंट हमारे लिए। फ़र्क पड़ा है, थोड़ा पॉकेट पे फ़र्क पड़ेगा हमारी, बट इतना है कि यहाँ पर करना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। और आज सुबह की जो सबसे बड़ी खबर थी वो ये कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में 3 रुपये का इजाफा हुआ है। यानी पेट्रोल और डीजल अब से 3 रुपये महंगा मिलेगा। इसके पीछे का कारण पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध बताया जा रहा है। आपको बता दें, युद्ध शुरू होने से पहले जो क्रूड ऑयल्स के इंटरनेशनल मार्केट में दाम थे वो तकरीबन $70 पर बैरल के आसपास थे। लेकिन आज की स्थिति में, आज की तारीख में पर बैरल क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन 102 से $107 हो चुके हैं, जिसका नुकसान जो है वो भारतीय तेल कंपनियों को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें, पिछले कई महीनों से लगातार इस चीज़ की चर्चा थी कि क्या भारत में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। बीच में केंद्र सरकार ने अपने एक्साइज ड्यूटी में दोनों पेट्रोल और डीजल दोनों पर 10-10 रुपये की कटौती की थी ताकि दाम ना बढ़े। उसके बावजूद हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का ये कहना था कि तेल कंपनियां जो हैं वो प्रतिदिन तकरीबन हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान सह रही हैं और ये बहुत समय तक ये भार सह नहीं पाएंगी। उस बात से अंदेशा मिल गया था कि कहीं ना कहीं सरकार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को बढ़ाने पर विचार कर रही है। और आज वो तारीख है जब पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 रुपये का इजाफा कर दिया जा चुका है। अब इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक पेट्रोल पंप के बाहर। हम यहाँ पर लोगों से बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का मतलब है सीधा सीधा असर जनता की जेब पर। पेट्रोल महंगा होगा तो जो तमाम गुड्स हैं, जो दूध है, जो अब सब्जियां हैं, ये भी महंगी होंगी क्योंकि इनका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्ग है या फिर जो आम लोग हैं, जो गरीब जनता है, ये भार उन पर पड़ेगा। तो आइए उनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस प्राइस हाइक को लेकर, इस बढ़ोतरी को लेकर क्या सोचते हैं और वो इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। वो कैसे देखते हैं आप इस मूव को? मेरे लिए तो शॉकिंग ही है। और आई एम नॉट श्योर, मैं मतलब टैक्स भी पे कर रहा हूँ इतना, अब मेरे को ये भी अपने एक्सपेंसेस में ऐड करना है। 3-3, 4-4 रुपये जो बढ़ रहा है वो महंगाई बढ़ेगी अभी। इवनली ये अभी इसमें वो नहीं, लिमिट नहीं होने वाला, ये बढ़ेगा ही अभी फ़िलहाल। तो गवर्नमेंट हैज़ टू टेक दिस और कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए उनको, लाइक कि कैसे इसको रिजॉल्व करें, क्योंकि सी वी आर ऑल आर मिडिल मैन, ठीक है, और वी आर एक्चुअली पेइंग द हाई टैक्सेस, राइट। तो गवर्नमेंट शुड सी दिस। पेट्रोलियम मिनिस्टर का कहना है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस चूँकि बढ़ गए हैं, इसलिए पर डे जो ऑयल कंपनीज है उनको थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट ट्राइड टू बियर दिस ब्रंट, उन्होंने एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये कम की, बट उससे भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। नाउ ये मजबूरी बन गई थी। डू यू बाई दिस स्टेटमेंट? आई डोंट थिंक सो, लाइक ऐसा क्या है हमारे पास कि मजबूरी नहीं है इंसान की। वी कैन नॉट शिफ्ट EV, राइट। वी डोंट हैव अ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दैट, सो वी आर नॉट सपोर्टिंग द EV पार्ट like 100%, right? So that cannot be like a justified statement from them. प्राइम मिनिस्टर अर्जिंग कि आप जितना कम से कम फ्यूल इस्तेमाल कर पाएँ या फिर हम अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शिफ्ट कर पाएँ तो दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि हमें बचाना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, कार पुलिंग हो गया, एक एक्सटेंड तक आई कैन एग्री ऑन दैट। अब मेरे को सिंपल सा एक लॉजिक दो कि क्या इनके MP MLA खुद ये कर रहे हैं काम? अगर उनको कहीं ट्रैवल करना है, दे आर like traveling with 10 cars, right?
कि उनको एस्कॉर्ट्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वो क्यों नहीं कार कट डाउन कर रहे? उनका भी तो फ्यूल आ ही रहा है, तो वाई वी ओनली सफ़र? तो दैट शुड बी लाइक इक्वल फॉर ऑल ना. वी आर गिविंग देम वोट्स, राइट? दे आर नॉट गेटिंग द सीट्स डायरेक्टली, राइट? सो इट इज़ समथिंग वी आर पेइंग फॉर ऑल द थिंग्स, राइट? तो वाई वी शुड बियर? ये तो उनको भी करना चाहिए. कार पुलिंग हो गया, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वो करे, ट्रैवल क्यों नहीं कर रहे वो लोग? अगर आपको कुछ रूल इम्प्लीमेंट करना है, आपको भी तो फॉलो करना पड़ेगा कि आपकी जो जनता है वो आपको देख के इंस्पायर हो. एक हीरो होता है मूवी में, क्यों बनता है हीरो? क्योंकि आप उसको एक इंस्पायरिंग वो दिखाते हो ना, एक इंस्पायरिंग मूव दिखा रहे हो कि भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, लोग इंस्पायर होते हैं, उस बात में जाते हैं, राइट? अगर यही लोग नहीं करेंगे, बोलने से कुछ नहीं होता यार आज के टाइम. वैसे प्राइम मिनिस्टर हैज कट डाउन हिज कॉन्वॉय टू लाइक 2 व्हीकल्स और कई मिनिस्टर्स ने भी किया है. तो डू यू थिंक यही लाइक दिस इज द वे टू गो अहेड और वी नीड टू टेक सम अदर मेजर्स एज वेल? यार वापस से अगर मैं कोविड वाला ही सिनेरियो देखूं, वो मेरे को नहीं लगता वो साइकिल चल पाएगी. और कितने टाइम कर पाओगे आप? कॉस्ट कट डाउन आप 5 साल के लिए कर सकते हो. मेरे को नहीं लगता कि हम लोग अगर बोलें कि यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार पुलिंग, मेट्रोज हम लोग यूज़ करें 5 साल के लिए, नहीं हो सकता. वो किसी भी एक्सटेंट में नहीं हो सकता. ये जो पेट्रोल डीजल के दाम 3 रुपये बढ़े हैं, ये आम आदमी के लिए कितना बड़ा झटका है? बहुत ज़्यादा झटका है सडनली, क्योंकि वैसे ही महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना, तो सडनली ये रेट बढ़े हैं. किसी को अवेयरनेस नहीं थी, कोई नोटिफिकेशन नहीं था ना. बट मेरे को भी नहीं पता, मेरे को तो अभी पता चला कि 97 हो गया 94 से, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है. किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए आप? जिम्मेदार नहीं है, बट जो देखा जा रहा है ना पीछे से, जो लड़ाई वॉर चल रही है ईरान और उसमें ना, तो आई थिंक उसी का असर है. वो तो हमें इम्पेक्ट करना पड़ेगा, हमारे ऊपर ही रहेगा वो ना. मोदी जी ने कहा है कि चूंकि सप्लाई जो है वो बाधित है, दाम बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने जनता से अपील की है कि जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करिए या फिर फ्यूल की कम खर्च करिए. आप कैसे देखते हैं इस अपील को? वो अगर उन्होंने डिसीज़न लिया तो ऑप्सो हमारे हेल्पफुल के लिए होगा ना, हमारे लिए ही होगा. कुछ तो सोच के डिसीज़न लिया है प्रधानमंत्री है ना, तो फॉलो भी करना पड़ेगा हमें, और हम फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ को. तो आप प्रधानमंत्री को जिम्मेदार मानते हैं इन दामों में बढ़ोतरी के लिए? नहीं नहीं नहीं, नहीं. वो पीछे से है, पीछे से शायद आई डोंट नो कि कमी होगी इस चीज़ की ना, दैट्स वाई वो थोड़े से रेट बढ़े हैं. पीछे से सप्लाई कम है, तो उसी के कारण रेट बढ़े, आई थिंक सो. आपको लगता है इससे महंगाई और बढ़ेगी, जनता को और परेशानी हो सकती है? लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग तो लग रहा है, क्योंकि डे बाय डे ना अपडेट्स आ रही हैं, सोना मत खरीदो, और पेट्रोल के रेट बढ़ी गए हैं. और आज भी न्यूज़ में आ रहा था कि पब्लिक व्हीकल्स यूज़ करो. तो लगता है कि आगे वाले आने टाइम पे ना पेट्रोल तो मेरे को लग रहा है 100 से अबव जाने वाला है. सरकार को क्या करना चाहिए इसे तुरंत रोकने के लिए? सरकार को थोड़ा सा एक्शन देखना चाहिए, सडनली इतना नहीं बढ़ाना चाहिए. प्लस अवेयरनेस, मतलब पहले नोटिफिकेशन होना चाहिए, जिससे कि नॉर्मल पब्लिक को ना पता रहे कि कल रेट्स बढ़ने वाले हैं. जो भी है ना, जैसे उसके अभी गैस के भी रेट बढ़े हैं, आई थिंक सो है ना, तो पहले से अवेयरनेस होनी चाहिए. और ज़्यादा ना बढ़े, थोड़े से बढ़े तो चलता है, पॉकेट को अवेयर हो सकता है, बट ज़्यादा बढ़ेंगे तो आई थिंक सो हम अवेयर नहीं कर पाएंगे ना. हमारे साथ एक रिटायर्ड अंकल मौजूद हैं. अंकल, आप कैसे देखते हैं सर, 3-3 रुपये दाम बढ़ गए हैं पेट्रोल डीजल दोनों के? तो बहुत फर्क पड़ेगा इसका, बहुत फर्क पड़ेगा हम लोग पे. किसको जिम्मेदार मानते हैं आप इसके लिए? अब इसको हम अपनी किस्मत को जिम्मेदार मानेंगे, और क्या बनेंगे? क्यों? भाई जब रेट बढ़ते रहेंगे तो हम तो डलवाना तो पड़ेगा ही ना. सरकार जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? अब सरकार को भी क्या दोष दीजिए, बाहर से बढ़ा हुआ है तो हम क्या बोल सकते हैं. मोदी जी कह रहे हैं कि फ्यूल कम खर्च करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाइए. अब हमारे पास की पैदल चलना तो है नहीं, तो स्कूटी इसीलिए ले रखा है कि हमारा थोड़ा चला सके बस. बाकी मोदी जी के साथ ही है. महंगाई बढ़ती है फिर भी मोदी जी के साथ है? नहीं, महंगाई वो अपने आप तो नहीं बढ़ा रहे ना मोदी जी. मोदी जी तो अपने आप तो बढ़ा नहीं रहे, पीछे से तेल का रेट बढ़ गया, आ नहीं रहे, उस चक्कर में बढ़ा है. तो मोदी जी तो बेस्ट ही काम कर रहे हैं जी. मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं. ये जो दाम बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के, आप कैसे देखते हैं? सर बहुत महंगाई है, हर चीज़ महंगी हो रही है, कोई अकेला पेट्रोल डीजल ही नहीं है, मार्केट भी सारी महंगी है. ये तो होना था, अब क्या करें बताइए आप. किसको जिम्मेदार मानते हैं आप इसके लिए? और सरकार की नीति हैं, सरकार की नीति हैं, जो पहले तैयारी नहीं थी, अब परेशानी हो रही है हम लोगों को. उधर तो मोदी जी कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ गए हैं, इसीलिए हमें ये करना पड़ रहा है. सर ये तो हमेशा बढ़े हुए थे, पहले जब सस्ता था तो कौन सा सस्ता दे दिया पब्लिक को. अब महंगा है तो महंगा, और महंगा हो गया तो और महंगा ले रहे हैं. हमने तो लेना ही है महंगा. मोदी जी अब क्या कर सकते हैं, मोदी जी को तो आप मोदी जी तो कह रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करिए, हो सके तो फ्यूल कम करिए, या एक साथ 2-3 आदमी जाया करिए. वही कर रहे हैं सर, 2-3 जने आते हैं. अब छोटे मोटे काम के लिए तो अकेले ही जाना पड़ेगा ना, अब सब जने थोड़ी जा सकते हैं साथ.
आते तो 2-2 3-3 जने ही हैं। मो आपको पता ही है, उतना ही मेट्रो में खर्च होना, उतना ही बस में होना है, उतना ही इसमें होना है। अब ज़्यादा हो गया है इसमें, अब देखेंगे। तो मोदी जी को कोई संदेश देना चाहेंगे आप, उनसे कोई अपील करना चाहेंगे? सर संदेश क्या देना, मोदी जी खुद समझदार हैं, हम लोग क्या संदेश देंगे। तो मोदी जी समझदार हैं, फिर वो क्यों नहीं समझ रहे हैं आपकी परेशानी, या वो समझ रहे हैं कुछ कर नहीं पा रहे हैं? उनके हाथ में नहीं होगा, या तो सरकार की नीतियों में ही फर्क होगा कोई। किसके हाथ में है फिर? उन्हीं के हाथ में सर, हम तो इंटरनेशनल मार्केट पे बैठे हुए हैं ना। अपना तेल उत्पादन ज़्यादा हो तो फिर क्या दिक्कत है। आम आदमी तो देखिए हमेशा इस चीज़ को स्ट्रगल करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। देश के लिए तो करना ही पड़ता है, करना चाहिए। लेकिन समस्या इस बात की नहीं है कि पेट्रोल आज बढ़ा है, डीजल बढ़ा है। समस्या इस बात की है, जो हमारा फौजी भाई बॉर्डर पर रहता है और पूरी जीवन सेवा देता है, उसकी आप पेंशन ख़त्म कर देते हैं। एक जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि 5 साल के लिए अगर बनकर जाता है, उसकी आजीवन पेंशन क्यों बनती है? उस पर विचार क्यों नहीं होता? क्या ये 1 रुपये 2 रुपये का जो इन सब लोगों के ऊपर बर्डन डाला जाता है, क्या इन नेताओं के लिए कभी सोचा गया? जो एक बार संसद भवन पहुँच जाता है, राजभवन पहुँच जाता है, उनकी आजीवन पेंशन बन जाती है। वो क्या गलत नहीं है? जबकि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश की जनता के लिए, इस आम आदमी के लिए। वो तो है, बिल्कुल है, लेकिन आज का जो मुद्दा है वो पेट्रोल और डीजल है। तो इन बढ़ती दामों का, आपके पास भी स्कूटी है, माइलेज भी स्कूटी अब कितना ही देगी, दाम बढ़ रहे हैं, तो इसका और इसके जगह महंगाई भी बढ़ेगी इसकी वजह से। आप कैसे देखते हैं? सॉरी, जिम्मेदार किसको मानते हैं इसके लिए आप? सर देखिए, ये तो जिम्मेदार तो इसमें कोई देश का प्रधानमंत्री का जिम्मेदार नहीं समझता मैं, क्योंकि वो तो बाहर का तेल आ रहा है, बाहर से तेल आ रहा है, तो जैसा आएगा उसी हिसाब से देना होगा। लेकिन सरकार को कुछ नीतियाँ भी बनानी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए कि अगर इस तरीके से कोई प्रबंधन आता तो उसमें हमें कैसे इस पर मुकाबला करना है, ना कि आप सीधा सीधा उठाएं और आम जनता पर डाल दें। सरकार तो कह रही है कि हमने पिछले कई महीनों से रोकने की कोशिश की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल दोनों पे 10 रुपये कम कर दी, फिर भी अब कह रहे हैं कि तेल कंपनियों को प्रतिदिन 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं सरकार के? सर कभी कभी ऐसा होता है जो देश के लिए भी करना चाहिए। कंपनियां तो हमेशा आजीवन से कमा रही पैसा, क्या वो देश के लिए क्या कर रही हैं? क्या उनका भी फर्ज नहीं बनता कि आम जनता के दुखों में कुछ अपने आप को शामिल कर सके? अगर ये बर्डन आया है तो कभी वो अपने आप भी उठा सकते हैं कि हाँ, आम जनता जो एक महीने की सैलरी 10,000 15,000 रुपये कमा रही है और घर से बाहर पड़ी हुई है, एक रूम रेंट है, उसके बच्चे हैं, वो कैसे पालन पोषण करे? उस विषय में सरकार को सोचना चाहिए। ये प्राइसेस तो बढ़ी है, लेकिन पिछले 2 साल से प्राइसेस घटी भी तो थी ना। तो पहले इन्होंने बढ़ाए थे तब उस वक्त बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद $40 तक आ गया था इंटरनेशनल में, तो प्राइसेस कम भी नहीं की थी ना। तो जब कम नहीं करी थी तो बढ़ाने अभी थोड़ा वेट करना चाहिए था। वैसे भी अगर सोल्यूशन निकल आता है वो ठीक है, इंक्रीज़ है, दिक्कत है, लेकिन ये जो है मतलब कि जो अगर आप कम नहीं कर सकते तो बढ़ाना भी नहीं चाहिए। दिस इज माय ओपिनियन। गवर्नमेंट का कहना है कि बहुत लॉसेस हो रही हैं कंपनियों को, गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। तो पहले प्रॉफिट भी तो बहुत हुआ है ना, तभी अपने $100 के हिसाब से लोगों से चार्ज किए, जबकि $40 में आपको तेल मिल रहा था। तो जब वो इतना उसका दुगने से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं तो फिर लॉस भी तो सहना ही पड़ता है ना। बिजनेस तो बिजनेस है ना। आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसको मानते हैं? रिस्पॉन्सिबल कुछ नहीं है, रिस्पॉन्सिबल ये है कि वन शुड बी जैसे जैसे प्राइस ऊपर नीचे होती है वैसे वैसे ऊपर नीचे होनी चाहिए। अगर ऊपर कर सकते तो नीचे भी करनी चाहिए। हाँ सर, पहली बात तो देखिए, पेट्रोल के दाम जो बढ़े हैं वो पूरे ऑल ओवर उसमें ही बढ़े हैं, और मैं ये नहीं मानता कि गवर्नमेंट ने इसके लिए हमारे लिए गलत करा है। गवर्नमेंट को आगे से जैसा आ रहा है वो कर रही है, नई नई स्कीम्स भी ला रही है गवर्नमेंट हमारे लिए। फ़र्क पड़ा है, थोड़ा पॉकेट पे फ़र्क पड़ेगा हमारी, बट इतना है कि यहाँ पर करना पड़ेगा। अब सर्वाइव करना है तो उसके लिए तो हमें गवर्नमेंट का समर्थन करना है पूरा, और हम ऐसी गवर्नमेंट का समर्थन पूरा कर रहे हैं। तो देखिए अब क्या होता है। पेट्रोल के 2 रुपये बढ़े हैं, नोएडा तो 2 रुपये ही बढ़े हैं, बट ठीक है, आगे से महंगा हमें भी आ रहा है। तो गवर्नमेंट को आगे से महंगा आ रहा है तो गवर्नमेंट भी तो अपना वो पूरा करेगी, तो उसके लिए उन्होंने पैसे बढ़ा दिए हैं। मोदी का कहना है कि कम फ्यूल का इस्तेमाल करना है और जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है। तो आप मोदी जी की ये बात मानेंगे? प्रॉपर मानेंगे सर, वो क्यों नहीं मानेंगे? वो हमारे लिए ही फ़ायदे की बात बोल रहे हैं। आप इसमें ये मत देखिए कि वो अपने फ़ायदे की बात बोल रहे हैं, इससे हमारे को बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे अगर हम ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। तो एक तो फ्यूल कम यूज़ होगा, प्लस क्या कहते हैं, जब हम डेली ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो पॉल्यूशन पे भी थोड़ा सा हमारे को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जो आज हमारा पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है वो पॉल्यूशन थोड़ा कम हो जाएगा उससे। तो पॉल्यूशन कम करने के लिए पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं? सर पॉल्यूशन कम करने के लिए पेट्रोल के दाम क्यों कोई बढ़ाएगा सर? सर हर चीज़ के लिए तो अलग अलग वो है ना। और पॉल्यूशन कम करने के लिए तो ये उसने इसलिए तो बोला है उन्होंने कि क्या कहते हैं, आप थोड़ा सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, मेट्रो यूज़ करेंगे। मेट्रो से कौन सा पॉल्यूशन होगा हमारे लिए, बताइए?
तो फ्यूल बचाने के लिए किया था। फ्यूल बचाने के लिए करा है कि ताकि फ्यूल थोड़ा कम यूज़ हो लोगों के पास। आज रोज़ है भाई, अभी फ्यूल भरवा के आ रहे हैं, कल भी भरवाएंगे, आज भरवाया, मैं आज फिर शाम में भरवाऊंगा, तो फ्यूल मेरा बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने करा है कि भाई थोड़ा फ्यूल कम यूज़ होगा तो लोगों की भी सेफ है। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की विफलता है कि पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। सर लोग तो कहते रहते हैं, 100 आदमी 100 बातें होती हैं सर। मोदी जी की इसमें कोई वो नहीं है सर। मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं और मोदी जी हमारे लिए बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। आप बड़े दुखी लग रहे हैं भाई साहब, तेल के दाम जो बढ़े हैं, क्या रीज़न है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, ये पिछले जब से आए अच्छे दिन लाते लाते ना इतने दुर्दिन ला दिए। देखिए हम लोग भगवा पहने टहल रहे हैं, ठीक है, लेकिन पूरे दुखी हो चुके हैं। ये जब भी चीज़ों का श्रेय लेने की बात आएगी, इनके सारे नेता आ जाएंगे। आज जब देश में तेल की बातें आ रही, समस्याएं आ रही है, डीजल की समस्याएं आ रही, समस्या से ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बता देंगे। जब आपको श्रेय लेना होगा तो आप खुद आगे आ जाएंगे। ये इनकी जो विदेश नीति है, इनकी जितनी भी नीतियां हैं और जिन जिन चीज़ों को उन्होंने हाथ लगाया है, सबका सत्यानाश किया है। आज आप देखिए गंगा की स्थिति क्या है, आज देखिए आप यमुना की क्या स्थिति है, ठीक है। इन्होंने जहाँ जहाँ हाथ रख दिया है भाई साहब, बहुत बंटा धार किया है। दाम बढ़ गए हैं पेट्रोल डीजल के, 3 रुपये प्रति लीटर। आप कैसे देखते हैं इसको? आप इसको सरकार की विफलता मानते हैं या आप इसको किसकी विफलता मानते हैं? देखिए, इसमें सरकार की असफलता और विफलता का सवाल नहीं है। इसका रीज़न ये है कि अगर खाड़ी में युद्ध चल रहा है और इतने दिनों तक अगर पेट्रोल हमारे प्राइम मिनिस्टर इसको अभी तक नहीं बढ़ाए हैं, तो एक तरीके से सफलता है। उनके भी हाथ में एक हद तक है जो उन्होंने अभी तक नहीं बढ़ाया। और देशों में या कंट्रीज़ में आप देख सकते हैं कि उनकी हालत पहले ही ख़राब हो चुकी, पर आज जाके अगर कुछ पार्ट प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हमारा सहयोग करो और उसके लिए हमें अगर गाड़ी कम निकालनी है या वर्क फ्रॉम होम करना है, वी शुड सपोर्ट देम एंड वी शुड अप्रिशिएट देम, बिकॉज ये हमारी समस्या नहीं है, हमारी कंट्री की समस्या नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की समस्या है। पीएम साहब कह रहे हैं कि आप लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो जितना कम हो सके उतना कम यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें या फिर कार पूलिंग कर लें, तो आप मानेंगे उनकी इस बात को? एज ए कॉर्पोरेट में मैं काम करता हूं और हम ऑलरेडी पूलिंग की चीज़ें वहाँ पे पहले से ही हमने स्टार्ट करी हुई हैं और आफ्टर प्राइम मिनिस्टर हैज़ आस्क्ड अस टू डू, आई थिंक ये और आगे बढ़ेगा और इसको हमें एज ए नागरिक इसको करना भी चाहिए। तो जो लोग कह रहे हैं कि मोदी की गलती है, मोदी की विफलता है, आप उनसे सहमत नहीं हैं? मोदी की गलती, मोदी की विफलता है तो इसका सलूशन क्या है वो ही आगे कर दें और सलूशन दे, क्वेश्चंस ना करें। और अगर सलूशंस के साथ डिस्कशन हो कि हाँ व्हाट इज़ द बेस्ट सलूशन, हम ऐसा नहीं है कि हम अपोजिशन पार्टी के चीज़ों को नहीं प्राइम मिनिस्टर नहीं टेक केयर करेंगे, बट देयर शुड बी अ सलूशन, नॉट द आर्गूमेंट और नॉट द ब्लेम गेम विच हैज़ टू कम अप। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो ये सुनिए आपने लोगों की राय बटी हुई है। कुछ लोग इसे सरकार की मजबूरी मानते हैं तो कुछ लोग इसे सरकार की विफलता। अब आने वाले दिनों में हमें ये पता चल पाएगा कि इस फैसले का असर कितना गहरा होता है और भी चीज़ों की महंगाई कितनी बढ़ती है। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इंटरनेशनल मार्केट जो हैं वो स्टेबलाइज हों और भारत में भी महंगाई उतनी ना बढ़े जितना बाकी देशों में बढ़ रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ नीति, कुछ पॉलिसीज़ लेकर आए ताकि इस इन्फ्लेशन को काउंटर किया जा सके। ये तो थी हमारी आज की ग्राउंड रिपोर्ट कह लीजिए या लोगों की राय कह लीजिए। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम ज़मीन पे जाएं, लोगों से बातचीत करें और डायरेक्टली उनकी बात आप तक पहुंचाएं कि लोग क्या सोच रहे हैं, ताकि आपको भी एक क्लियर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी मिल सके। अगर आपको हमारा काम पसंद आता हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दी एज।